हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं दिल्ली आया हुआ हूँ और एक खास जगह में आया हुआ हूँ। ये है फिरोज शाह कोटला स्टेडियम, अरुण जेटली स्टेडियम। यहाँ पे दिल्ली स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एसोसिएशन का एक प्रोग्राम है जिसमें फेलिसिटेट किया जाएगा। मीराबाई चानू यहाँ पे चीफ गेस्ट हैं और इस स्टेडियम से मेरी बहुत सारी पुरानी यादें जुड़ी हुई हैं। एक बार फिर मैं यहाँ पहुँच चुका हूँ। साथ ही मैं आपको आज स्टेडियम भी दिखाऊंगा कि स्टेडियम के अंदर आखिर जो स्टेडियम अभी तक नहीं गए हैं वो एक बार मैं कोशिश करूंगा कि उन्हें स्टेडियम दिखाने की कोशिश करूं। कहाँ पे पवेलियन होता है, कहाँ पे कैसा मैदान है, कैसे आप लोग अंदर जाते हैं, तो जुड़े रहिए मेरे साथ। ये अंजुम चोपड़ा गेट है, दिल्ली से ही थी वो। और ये अब मैं थोड़ी देर में एंट्री करने वाला हूँ। आगे का हाल चाल आपको दिखाता हूँ। यही वो स्टेडियम है जहाँ पे मैं आईपीएल मैच और इंडिया मैच कवर करने आता था। ये अरुण जेटली स्टेडियम, ये मिस्टर अरुण जेटली की फ़ोटो। यही वो जगह है जहाँ से प्लेयर्स एंट्री करते हैं और बाहर जाते हैं। कोई अवार्ड मुझे भी मिलेगा। हम तो अवार्ड फंक्शन में जाके उनकी रिपोर्टिंग की आदत है हमने, बट ये अवार्ड मेरे लिए वैल्यूबल है क्योंकि अपनी फ्रेटर्निटी रिकग्नाइज कर रही है। अपने कुलीग्स, अपने जो हम लेखक हैं या हम पत्रकार हैं, उनकी रिकग्निशन की वैल्यू बहुत ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू एनी अदर अवार्ड दे गेट और नॉट गेट। अवार्ड जनरली मैं समझता हूँ उनकी रेलेवेंस ज़्यादा इतनी है नहीं, क्योंकि जो आपका काम है अगर वो सरवाइव करता है, अगर वो इन्फ्लुएंस करता है लोगों को, उसकी वैल्यू कहीं ज़्यादा है। और अगर फ्रेटर्निटी रिकग्नाइज करती है कि मेरा भी कोई कंट्रीब्यूशन रहा होगा स्पोर्ट्स जर्नलिज्म में, तो मैं उसका धन्यवाद दिल से करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। We've been working very closely with most of the other sporting bodies, like Seva Subs, with archery, and with there are other bodies across the city. And what I could also say that the discussions that Seva Subs and we have had with other officials about how to improvise the sporting ecosystem in the capital actually is something which is interestingly in the works, and sooner or later it should be more or less finalized. And what the office bearers of the Journalists Association has been doing is exceptional work, because many a times we realize that in sports administration and for sportsmen, a lot of conscience calls need to be taken, and I really believe that journalists and all the reputed journalists that are there in the house have been holding fort by breaking the conscience of administrators as well as sportsmen, where conscious responsibility and doing what they're supposed to do in a responsible manner. It's an honor to have everyone here. We look forward for this being a feature on an annual basis. ये जिसमें खड़े होकर बहुत अच्छा लगा, और हर प्लेयर्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं कि स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के साथ रहना, क्योंकि हम मेहनत करते हैं पर हमारे ट्रेनिंग के बीच में हमारे जो स्ट्रगल है उन सबको सिर्फ मेरा सर और मेरा फैमिली को ही पता रहते हैं कि हमने कितना साल से घर छोड़ के ट्रेनिंग किया है। वो सब स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट वालों ने सबको बताया है, दिखाया है। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट होते हैं कि मैं कहाँ की हूँ, मैं कहाँ से बिलोंग किया है, मेरा घर में कैसा है, वो सब एक प्लेयर्स की जो लाइफ का हिस्ट्री जो है वो सब दिखाया है। तो उन सबको दिखाने के लिए, सबको बताने के लिए हम कितना मेहनत करना पड़ते हैं, कैसा मेहनत करके कितना हम स्ट्रगल करके हम ऊपर तक पहुँचते हैं। तो ये सब सभी को बताने के लिए थैंक यू सो मच। सो गाइज, एक अच्छा इवेंट कवर करके, इवेंट क्या, मैं उसमें एक सदस्य था, उस इवेंट को कवर करके मैं अभी आ गया हूँ। सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन पे हूँ। थोड़ा सा टाइम लगेगा, मेट्रो आने वाली है, लेकिन क्या इवेंट था। कई बार ऐसा होता था कि प्रिंट मीडिया एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट थे, वो आपस में मिलते रहते थे,
लेकिन जो डिजिटल मीडिया था उसमें क्या होता है कि आपको केवल डेस्क पे बैठ के 10-15 न्यूज लिखनी पड़ती हैं और फिर आपको मीटिंग में व्यूज के लिए जवाब देना पड़ता है। सो वो वाली चीज थी। ऐसे जर्नलिस्ट जिनसे हम कभी मिल ही नहीं पाए, हम मैच कवर करने आए, चाहे दिल्ली आए या इंदौर, चंडीगढ़ या धर्मशाला, तो ऐसे लोगों से हमारी मुलाकात नहीं हो पाती थी। पहली बार इतना अच्छा लगा, इतने सारे अच्छे लोग जो डिजिटल मीडिया से हमारे साथ, फेसबुक से, इंस्टाग्राम पे, और कई लोग तो ऐसे थे कि जिनके पास में हमारा नंबर सेव है, हमारे पास उनका नंबर सेव है और लगातार बात होती रहती थी। उनमें से ये एक अभिषेक निगम, 2016 में मेरी उससे पहली बार बात हुई थी, वो स्पोर्ट्स कीड़ा में था, आज दैनिक जागरण की डिजिटल साइट पे है। क्या दिन था यार, गजब। और अभिषेक त्रिपाठी जो दैनिक जागरण के एडिटर हैं, स्पोर्ट्स एडिटर, वो DSJ दिल्ली स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं। क्या इवेंट उन्होंने मतलब ऑर्गेनाइज किया, हेड्स ऑफ टू यू। और साबी जो टाइम्स ऑफ इंडिया में, अल्टीमेट इवेंट। बहुत सारे दोस्त, बहुत सारे पुराने यार जो हम मिलने को, एक हमारा स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एसोसिएशन का ना ऑल ओवर, उसमें एक इवेंट होता था कोविड के पहले, ये लास्ट टाइम नागपुर में हुआ था, मैं उस समय दैनिक जागरण में था, तो दिल्ली से हम लोग गए थे। क्या इवेंट था वो, उन सब लोगों से मिलना, कई रिटायर्ड लोग जो एक मेंटोर की तरह से उस इवेंट में गए थे लेकिन आज रिटायर्ड हो गए हैं स्पोर्ट्स जर्नलिज्म से, उनसे मिलना इतने सालों बाद। क्योंकि कई बार होता है कि आप अपने बिजी शेड्यूल में टाइम नहीं निकाल पाते हैं, या फोन पे बात तो खैर बहुत लाइटली हो जाता है। वो मुझे सबसे शानदार लगा। कितने लोग हमसे इंस्टाग्राम से जुड़े हुए हैं, फेसबुक से जुड़े हुए हैं, हम उनसे जुड़े हुए हैं, वो हमें जानते हैं, चेहरे से एकदम पहचानना और फिर नाम याद आना, ये इस इवेंट का बहुत अच्छा एक प्लस पॉइंट रहा। मीराबाई चानू जो हमारी ओलंपियन है, सिल्वर मेडलिस्ट हैं, वो इस इवेंट में चीफ गेस्ट थी। जो वेटरन हमारे स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट थे, हमने उनको सम्मानित किया। और बाद में जो लॉबी में जाके अगर आप सिगरेट पी रहे हो, फिरोज शाह कोटला स्टेडियम में, अरुण जेटली स्टेडियम में, उस बालकनी को देख रहे हो, उसमें सारे फ्रेंड्स, सारे क्रिकेट जर्नलिस्ट, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अपनी अपनी बात बता रहे हैं। कोई रेसलिंग फेडरेशन में बहुत अच्छा है तो वो सुशील कुमार की बात बता रहा है कि उसको बेल क्यों नहीं मिली। कोई विपस निगम की बात बता रहा है कि भाई उसके साथ में क्या हो गया है। मैंने यश दयाल की बात बताई कि भाई उसके साथ क्या चल रहा है। सो यही सारी यादें हैं। मतलब मुझे लगता है बहुत अच्छा इवेंट और काफी अच्छे लोग। मुझे अच्छा लगा ये इवेंट, मैंने मिस नहीं किया। अगर मैं मिस करता तो मुझे ही दुख होता। सो मैंने बताया मैं ESPN क्रिक इन्फो में था, जियो हॉटस्टार में था, बट सैलरी ज़्यादा होने की वजह से उन्होंने मुझे टाटा बाय बाय कर दिया। अब मुझे 1.25 लाख रुपए तो यहाँ दिल्ली नोएडा में मिलने से रहे। सो दैट्स वाई मैंने एक डिसीजन लिया अपनी लाइफ के लिए कि यार मैं अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट करूँगा, अपना स्पोर्ट्स बिजनेस स्टार्ट करूँगा, क्योंकि मैं मेरठ से हूँ। अब मेरठ में स्पोर्ट्स तो ऑब्वियसली सब लोग मेरठ या जालंधर जाते हैं, तो उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और क्या रह गया, बाकी तो सब हंसी मजाक और थोड़ा सा कोकटेल, उसके बाद में मटन पार्टी। लेकिन अच्छा लगा। अरुण जेटली उस इवेंट से जुड़े हुए थे, अरुण जेटली के बेटे रोहन जेटली, और शायद बहुत उन्होंने सपोर्ट किया है। क्रिकेट जर्नलिज्म हो या स्पोर्ट्स जर्नलिज्म हो, ये प्रेस क्लब में भी हो सकता था न्यू दिल्ली में, लेकिन उन्होंने खुद बोला कि नहीं, ये आप हमारे यहाँ करेंगे, ये अरुण जेटली स्टेडियम में होगा। एक शानदार इवेंट जिसमें हमने 3 वेटरन जर्नलिस्ट को सम्मानित किया। तो अब क्या ही दिन था, क्या बताया जाए। सो आपने देखा भी कि स्टेडियम कितना प्यारा है। जो लोग स्टेडियम आज तक नहीं गए हैं उन्होंने देखा भी कि स्टेडियम का गेट वीरेंद्र सहवाग के नाम पे, अंजुम चोपड़ा के नाम पे, कहाँ से प्लेयर्स अंदर जाते हैं, कहाँ से प्लेयर्स बाहर जाते हैं, हम प्रेस बॉक्स में कहाँ पे बैठते हैं, कहाँ से हमें क्लियर व्यू दिखता है मैच का, और पवेलियन कहाँ होता है जहाँ से प्लेयर्स अंदर और बाहर जाते हैं। तो जुड़े रहिएगा, सब्सक्राइब करिए, और अच्छा लगे तो नोटिफिकेशन भी ऐड कर दीजिए। ऐसी कंटेंट आपको मिलता ही रहेगा। थैंक यू सो मच, गुड बाय।